on lecture number 8. I would say one of the most popular common confusions you would ever see related to have versus has. A lot of people fail to understand when are we supposed to use have, when are we supposed to use has. So let's start with making some sentences in case there are some people who you know are having a problem with these. You could just share this video with them. Let's start with the very first thing. I'm going to write down some sentences and I'm going to ask you guys, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये sentences सही हैं कि गलत हैं. Let's have a look at these three sentences. She has a problem. Please tell me whether this is right or wrong. Look at the first sentence. She has a problem. Tell me whether this sentence is right or wrong. Then have a look at the second sentence. जो दूसरा सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि she does not has a problem. आपने अब ये बताना है कि she does not has a problem जो है वो सही है कि गलत है. Write down the sentence in the comment box and write it down whether it is right or wrong. And have a look at the third one, which is saying we have done the work. Is it right or wrong? Now let's have a look at the concept behind have versus has. Have versus has के पीछे एक concept होता है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है. अब एक सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि I write an essay. आपने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें आपने लिखा है कि I write an essay, right? I write an essay. ये किस किस्म का सेंटेंस है? If you have covered the basic English course which I have already uploaded, you would know that this is a present simple sentence. This belongs to present simple tense. I write an essay. अगर आप इसी सेंटेंस का नेगेटिव लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? I do not write an essay. Right? आपने पहले सेंटेंस में I write an essay लिखा था और अब आपने दूसरे सेंटेंस में लिख दिया कि I do not write an essay. ये टेंसेस के बेसिक रूल्स हैं. अब इसी सेंटेंस का एक और वेरिएशन बनाते हैं. She writes an essay और उसमें उसका जो नेगेटिव है, the negative of this one would be she does not write an essay. इसका जो रूल होता है वो ये है कि if you have a sentence I write an essay तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको do not लगाना पड़ता है. अगर आपके पास एक सेंटेंस है she writes an essay तो उसका if you want to make the negative of that sentence तो आपको writes को right लिखना पड़ेगा और क्योंकि यहाँ पे does लग गया है तो right के साथ s नहीं लग सकता. अगर यहाँ पे does लग जाए तो right जो था she writes an essay चेंज होके right बन जाएगा she does not write an essay. अच्छा, मेजॉरिटी जो कन्फ्यूजन आती है लोगों की वो इस बात पे आती है कि हमने हैव लगाना है, हैज़ लगाना है. हैव हैज़ तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है, प्रेजेंट सिंपल में कब यूज़ होगा, कैसे होगा. इसका बुनियादी ये वो है, द बेसिक थिंग इज़ यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि जो आप हैव या हैज़ का सेंटेंस बना रहे हैं whether that sentence is belonging to present simple tense or is it belonging to present perfect. अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देता हूँ
आई हैव अ बुक, इसकी एक तरीका होता है, इट इज हैविंग अ वेरी सिंपल, I would say a very simple technique to know whether this sentence is for present perfect or present simple. अब मैं वो present perfect वाला इसके साथ कंपेयर करके बना रहा हूँ, मगर मैं उसके बाद में उसको मिटा दूंगा. अगर आपके एक सेंटेंस में सिर्फ हैव है, अगर आपके एक सेंटेंस में सिर्फ हैव है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का बनता है. आई हैव अ बुक का मतलब मेरे पास एक बुक है, पोजेशन श्योर या आई हैव अ बुक, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है. अगर यहां पे मैं लिख दूं आई हैव बॉट अ बुक, तो इसके अंदर फॉर दिस वन ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है. अब फिर से आप याद रखें, अगर एक सेंटेंस के अंदर, इन वन सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ हैव है, तो वो उस सेंटेंस का मेन वर्ब होता है. अगर एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ हैव लिखा हुआ है तो वो उस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का टेंस होगा. आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है. अगर आपके पास हैव है और उसके साथ एक और वर्ब भी अटैच्ड है, तो फिर ये वाला एक हेल्पिंग वर्ब होगा, और ये वाला जो दूसरा बॉट है, ये कोई भी वर्ब है, वो मेन वर्ब होगा. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग वन मोर टाइम सो दैट ऑल ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड. अगर आपके एक सेंटेंस के अंदर, लाइक जैसे आप कहते हैं आई हैव अ बुक, आई हैव अ फैमिली, शी हैज अ फैमिली, तो ये सिर्फ हैव लगा हुआ है, इसके साथ कोई और वर्ब है नहीं है ना, सिर्फ लिखा है आई हैव अ बुक, सिर्फ हैव है. तो आपको ये पता है कि ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, उस पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स अप्लाई होंगे. अगर आप ये कह देते हैं कि शी हैज़ ब्रॉट हर फैमिली, शी हैज़ है, उसके साथ ब्रॉट भी आ गया, एक और वर्ब भी उसके साथ अटैच्ड है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस नहीं है. फाइन. नाउ लेट्स मेक द वेरिएशंस फॉर दिस सेंटेंस. इसके वही रूल्स अप्लाई होंगे, बल्कि मैं यहां पे लिख ही देता हूं मेन वर्ब. आई हैव अ बुक, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट हैव अ बुक. अब जैसे आई राइट एन एसे को जब आपने उस शी के साथ बनाया था, तो आपने क्या लिखा था? शी राइट्स एन एसे, यही कहा था ना, शी राइट्स एन एसे. तो इसके अंदर आई डू नॉट हैव्स नहीं होता, हैव जो है वो हैज में कन्वर्ट हो जाता है, हैव कन्वर्ट्स इनटू हैज, हैज बन जाता है. तो इस वजह से आप यहां पे लिखेंगे शी हैज अ बुक. सो यू आर गोइंग टू राइट डाउन शी हैज अ बुक. जैसे यहां पे आई राइट एन एसे को शी के साथ एस ऐड हो गया था, हैव के साथ ई के बाद एस यूज ऐड नहीं होता, हैव हैज बन जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन मिस्टेक पीपल कमिट, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि शी डज नॉट हैज अ बुक. अगर आपने डज लगा दिया है, तो जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जाएगा, जिसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा. दैट इज द रीजन यू वुड से व्हाट, यू वुड से शी डज नॉट हैव अ बुक. शुड आई रिपीट इट? दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज टेल मी राइट नाउ. जैसे यहां पे था आई राइट एन एसे, आई डू नॉट राइट एन एसे. फिर था शी राइट्स एन एसे, शी डज नॉट राइट एन एसे. मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है कि अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब है जो हैव है और एक और वर्ब नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस बन रहा है. सो व्हाट वुड इट बी? इट वुड बी आई हैव अ बुक, उसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट हैव अ बुक. अगर आप उसको शी के साथ बनाते हैं, सो यू विल राइट डाउन शी हैज अ बुक एंड द नेगेटिव वुड बी शी डज नॉट हैव अ बुक. अगर डज लग गया है तो हैव नहीं लग सकता. अगर डज लग गया तो हैज नहीं लग सकता. आपको इसको
have में convert करना पड़ेगा. So if you're saying she does not have a car, she does not has a car, गलत है क्योंकि does के साथ yes लग चुका है. Now you have to remove s from that has and it would become have. Did you get it? Now I'm going to write another sentence in which you would know this. ये तो present simple का था, मैं एक present perfect का बना रहा हूँ. I have done my work. I have not done my work. She has done her work. She has not done her work. अब ये वाला जो आपने अभी लिखा है, that belongs to present perfect. This belongs to present perfect. I have done my work. I have not done my work. She has done her work. She has not done her work. अब आपके पास आप इसको juxtapose कर सकते हैं, आप इसको एक दूसरे के सामने लगा के इसका कंपैरिजन कर सकते हैं. और इस कंपैरिजन को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले भी किया है मगर फिर से कर देता हूँ. ये किस में यूज हुआ है? पहला वाला. इसके अंदर हैव के अलावा कोई और वर्ब है? नहीं है. जब अगर नहीं है तो आपको ये पता लग जाएगा, यू वुड नो कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है. आई हैव अ बुक. आई डू नॉट हैव अ बुक. शी हैज अ बुक. शी डज नॉट हैव अ बुक. हैज लगा हुआ है तो हैज में से एस रिमूव होगा, वो बन जाएगा हैव. अगर आपके हैव के साथ एक और वर्ब अटैच्ड है तो आपको उसी वक्त समझ आ जाएगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. इसके अंदर आपको इतना मुश्किल नहीं होगा इसको बनाने के लिए. आई हैव नॉट डन माई वर्क और ये है शी हैज डन हर वर्क, ये बन जाएगा शी हैज नॉट डन हर वर्क. नाउ आई एम गोइंग टू मेक सम सेंटेंसेस विद दीज so that it is further clarified. इन्हीं sentences के मैं questions बना देता हूँ कि आपको ये भी पता लगे कि इसके questions कैसे बनेंगे. और इस वीडियो के बाद आपने quiz ज़रूर करना है, because this quiz is going to be very useful in order to for you to get rid of the mistakes you might be having. I have a book. तो क्या बनेगा? अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ. मेजॉरिटी लोग क्या लिखते हैं? हैव आई अ बुक. हैव आई अ बुक. ये गलत है क्योंकि कभी भी आप कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का यूज कर रहे हैं तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ता है. मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको. अगर आप लिख रहे हैं आई ड्रिंक या आई ड्रिंक वाटर, तो कोई अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? डू यू ड्रिंक वाटर? सो व्हाट इज इट? आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है. दीज आर द बेसिक इंग्लिश लेक्चर्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. आई हैव अ बुक, सो इट वुड बी डू आई हैव अ बुक. इसमें लिखा हुआ है शी हैज अ बुक, तो ये क्या बन जाएगा? डज शी. अब आप मुझे बताएंगे कि ये डज शी हैज होगा या हैव होगा. डज लग चुका है तो अब हैज नहीं हो सकता, इट वुड बी हैव. डज शी हैव अ बुक. देन वी हैव आई हैव डन माई वर्क. हैव आई डन माई वर्क. And then you have this one, she has done her work. Has she done her work? Now you guys know the difference between have and has. I'm going to just repeat it one more time. अगर आपके पास I have a book है, I have a book, do I have a book, तो इसका जो sentence बनेगा वो क्या बनेगा? वो होगा I have, I do not have a book.
अगर वो she has a book है तो वो बनेगा she does not have a book. ऐसे नहीं बनाना have I a book, has she a book. गलत है, ये गलत है. Has she a book? It would be does she have. Has she a book गलत हम बनाते हैं. Has she a book? Does she have? Does she have? Does she have? अगर आप इसे कोई IELTS स्किल्स A1 के एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको तो क्वेश्चंस बनाने भी पड़ते हैं उसके लिए. So you have to be working on that thing also. I have not done my work and she has not done her work. Okay, that would be the end of the lecture. Thank you.